गायत्री, तनिष्का, आई एम फाइन। प्रतिभा बेटा गुड इवनिंग। ओशियन, ईशा, सिमरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोमल, दीक्षा, तनिष्का, उज्जवल गुड इवनिंग। जतिन, अश्मिता, ऋत्विका गुड इवनिंग। ऋत्विका कैसी बेटा? हम बहुत अच्छे बेटा। आकाश गुड इवनिंग, सब बढ़िया। हेमलता, तनिष्का गुड इवनिंग। तानवी गुड इवनिंग। अच्छा चलो, गुड इवनिंग का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे बताओ लास्ट क्लास में लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? बहुत जल्दी से। सर हाइब्रिडाइजेशन की दोनों टाइप्स कर ली थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। पीपीटी पढ़ रहे थे क्या हम लोग? यस सर। बस एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, बस एक मिनट रुकना बेटा, चेक कर लूँ। लास्ट टॉपिक आपका था वीबीटी में कहाँ तक कर लिया था? कौन कौन से क्वेश्चन का? मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, COCN का होल 6 3 नेगेटिव। यस सर। घर के लिए दिया। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, CONO2 का होल ट्वाइस 6 4 नेगेटिव। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैंने कराया था अभी तक? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें CONO2 का होल 6 4 नेगेटिव, ये हमने घर के लिए आपको दिया था। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया था। ठीक है, चलो। तो तुम लोगों को याद होगा बेटा, हमने बताया था कि भाई अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है। एक तो आएगा D2sp3, एक आएगा sp3d2। यहाँ तक की बात याद है या नहीं? यस सर। ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन करा देते हैं आकाश। ठीक है, तो पहले तो एक बार मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। अच्छा यार, मैसेज मत करना क्योंकि मैं ये जो दिखता रहता है इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, इसमें हटता नहीं है। चैप्टर जल्दी से लिख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हम लोग जो है टॉपिक पढ़ रहे थे बीबीटी, राइट? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, कुछ बातें यहाँ पे लिख लो आप, कुछ ट्रिक टाइप की है, उन्हें आप लिख लो। ठीक है, उससे आपको थोड़ा फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो नहीं होगा। क्या ट्रिक है? ट्रिक बेटा ये है, लिखो यहाँ पे। ट्रिक आपकी ये रहेगी कि जो डी ऑर्बिटल है, मैंने लिखवाया था कि नहीं? नहीं लिखवाया था, आई थिंक। देखो, डी ऑर्बिटल यूज्ड इन octahedral complexes, octahedral complex। देखो यार, एक बार बताओ, क्या तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई डी सबशेल के अंदर भी 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं? जल्दी बता दो मुझे। यस सर। पढ़ रखा है कि भैया डी जो सबशेल है उसके अंदर 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं DXY, दिस इज DYZ, दिस इज DZX, और ये होता है DX² माइनस Y² एंड दिस वन इज DZ²। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें कौन कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं? तो ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 2 ही डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। कौन कौन से? एक DX² माइनस Y², मतलब ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, तो ये बात तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, इसे याद ही करना एट एनी हाउ। तो ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल यूज्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है DX² माइनस का Y², कॉमा एक होता है DZ²। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बता दो डी ऑर्बिटल यूज्ड इन टेट्राहेड्रल, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं? तो ध्यान रखना, ये हमें पता कैसे चला? ये हम लोगों को CFT से पता चला, बट हम तुम्हें लिखवा दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रिक याद रखो बस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DZX। अब तुम लोग सोचोगे कि टेट्राहेड्रल में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो हम तुम्हें बता दें नहीं बेटा, ये सच बात नहीं है। सिर्फ sp3 नहीं होता है, SD3 भी होता है, SD3।
और ये डी होगा तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3 होगा या तो sd3 होगा। अगर sd3 हुआ तो इसमें जो ये d लिखा हुआ है वो इन तीनों में से ही कोई ना कोई होगा। क्या इतनी बात समझ सकते हो? या तीनों ये d ऑर्बिटल होंगे। समझ आई इतनी बात बेटा? Yes, sir. चलो अब इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था CO, ये हमने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, NO2 का होल 6 4 नेगेटिव, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हमने तुम लोगों को बेटा बताया था ऐसे लिगेंड जिनमें तुम्हारा डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोले जाते हैं। और जहां भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोल दो। पेयरिंग होगी। और जहां पे तुम्हारे पास डोनर एटम ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर होंगे वो तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। ये भी हमने आपको ट्रिक में लिखवा दिया था। और यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्या तुम लोगों को ये बात याद है? Yes, sir. Yes, sir. बात याद है तो अब आगे देखो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो भाई जिसकी निकालनी है उसे एक्स मान लो। तो हमने यहाँ पे कोबाल्ट को एक्स मान लिया। NO2 पे चार्ज होता है -1। कितने NO2 है? 6। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग कि भाई इक्वल में क्या लिखते हैं? पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? तो -4 है तो -4 लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू +2। बताओ क्या ऑक्सीडेशन +2 ही आएगी बेटा? मैंने सही लिखा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आएगी। अब मेरी बात सुनो, पहले तो बताओ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो मैंने कैसे याद करा, इधर देखो। और हमने तुम्हें याद भी ऐसे ही करवाया था भाई। सक टीवी कर मन फेक को 7 आ रहा है, दैट मीन 3d7 4s2। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 3d7 एंड 4s2। अच्छा, यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में तुम क्या लिखेंगे? CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ 3d7, क्योंकि 4s 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. क्योंकि 2+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे। अब इसका मतलब अपने पास कौन कौन सा ऑर्बिटल है? एक तो d ऑर्बिटल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और उसके बाद एक s ऑर्बिटल है। और तुम्हें पता ही है कि s के बाद बेटा p भी आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. तो मैं लिख दूं p को यहाँ पे, Yes, sir. लिख दे p को बेटा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, p के बाद d फिर से आ जाता है ना? Yes, sir. 4s 4p, 4p के बाद 4d आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, आएगा। sir. तो 7 इलेक्ट्रॉन जरा भर लो, कैसे भरेंगे? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऐसे तो भरेंगे बेटा। अब क्योंकि यहाँ पे NO2 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? बताओ जल्दी से। होगी। Yes, sir. Yes. ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आएगा। तो तुम्हें डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा कि भाई पेयरिंग के बाद 7 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। और मैंने अभी तुमसे क्या बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल 2 यूज होते हैं, 2 d ऑर्बिटल। लेकिन यार यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया, तो क्या हम इस ऑर्बिटल को भी यूज कर पाएंगे? No, sir. क्योंकि यार देखो, हुन ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही तो तुम रख सकते हो। क्या 2 से ज्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे हम लोग? नहीं रख पाएंगे। No, तो होता क्या है इस वाले केस में, इसीलिए हमने तुम्हें ये पहले करा दिया क्वेश्चन कि यहाँ पे होता क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है इस वाले डी में। ठीक है। अगर ऐसा होगा बेटा तो स्ट्रक्चर फिर से देखना कैसी बनेगी। ये एक्सेप्शन के तौर पे या तो इंपॉर्टेंट के तौर पे स्टार इसलिए मैंने बना रखा है, याद कर लो तुम लोग कि इस वाले केस में ऐसा होता है। और हमने जब तुम्हें वीबीटी स्टार्ट कराई थी तो हमने तुम्हें बोला था वीबीटी बिल्कुल सही है क्या? क्या वीबीटी की लिमिटेशन नहीं है बेटा? जो तुम एग्जांपल देख रहे हो इन्हें वीबीटी इनकी स्ट्रक्चर बताने में, एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी, इसीलिए तो हम लोग सीएफटी पढ़ते हैं। बट जो मेन कंपाउंड है वो हम तुम्हें बता दें कौन सा, CuNH3 का होल 6 2+ होता है, बता देंगे फिलहाल तो। अच्छा हाँ, अब तो बात ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। अच्छा, कितने लिगेंड है NO2 कितने? 6 है। तो एक NO2 क्या करेगा? अपने लोन पेयर जो है, अब ये खाली हो गया, एक इसमें दे देगा। एक NO2 क्या करेगा? अपने लोन पेयर इसमें दे देगा। एक NO2 भैया लोन पेयर यहाँ पे देगा। कितने बचे? 3 और बचे। तो 3 NO2 क्या करेंगे? अपने जो लोन पेयर है इसमें, इसमें और इसमें दे देंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे पहले बेटा कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? डी वाले। कितने डी यूज हो रहे हैं? 2।
तो D2 फिर एक S यूज हो रहा है तो D2 के बाद S और P कितने यूज हो रहे हैं 3, यानी कि ये कैसा आ गया D2sp3। अगर इलेक्ट्रॉनिक सॉरी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आता तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा इनर इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो इट इज अ इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो ये तुम लोग शायद ना कर पाए हो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस था, ठीक है, तो ध्यान रखना। इस पे स्टार इसीलिए बनाया है क्योंकि तुम्हारे देखो जो तुम्हारा क्या कहते हैं एनटीए है, तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है बेटा, वो कभी भी तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा, वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा जहां पे तुम्हारी चीजें गड़बड़ हो रही हो थोड़ी। तो ध्यान रखना बीबीटी जो है इसका भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वो रही थी, बट उसने इसमें बोल दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर तो हाइयर शेल में चला जाता है जम करके, तो इसे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं कहेंगे, चलो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, बट अब क्या होगा वो देखना, इतना नोट करो जल्दी से। क्या तुम हाई स्पिन और लो स्पिन बता पाओगे अब? यस सर। तो एक क्वेश्चन बेटा दे दिया जाए। यस सर। ठीक है ऋत्विका, ऋत्विका अगर इजी था तो बेटा आपका हाइब्रिडेशन गलत आ रहा है, sp3 d2 नहीं होगा, d2sp3 होगा बेटा। D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हाँ ठीक है आकाश, तुम्हारी बात मैंने सुन ली। चलो भाई, अगर इतना नोट कर लिया तो बताओ आगे चलें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, सबका हो गया ना? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा मुझे जल्दी जल्दी सब लोग सॉल्व करके बताओ कौन सा इनर स्फीयर होगा कौन सा आउटर स्फीयर होगा। कह रहा है MnCN6 एंड 3 नेगेटिव। अगला क्वेश्चन कह रहा V वेनेडियम NH3 कितने हैं, कह रहा 6 और यहाँ पे आ रहा 3+। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है कि कौन इनमें से कौन सा हाई स्पिन होगा कौन सा लो स्पिन। माइक बंद करो सब लोग, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे ही सबका सॉल्व हो जाए ऐसे हैंड रेस कर देना जल्दी से। तनिष्का ठाकुर का आंसर आ गया है, पहले वाले का उसने आंसर बता दिया, बाकी लोग भी आंसर दें फटाफट। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो इधर देखे। भाई यहाँ पे क्या होगा, भाई हमें Mn का पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। क्या हमें बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट उसी तरीके से निकालना जरूरी है? देखो भाई ऐसे समझो, यहाँ पे X प्लस Cn पे चार्ज कितना होता है -1, कितने Cn है 6 इज इक्वल टू -3, होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes. तो भाई x -3 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब x इज इक्वल टू +3। तो ये तुम मतलब जरूरी नहीं है कि तुम करो। अच्छा हाँ, लेकिन ध्यान रखना जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको वहां पे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। अस्मिता का भी आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक, +3, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, ठीक है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो तुम्हें भैया करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो एक बात बताओ भाई, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Tv कर्मन यानी कि 3d5 एंड 4s2 होगा कि नहीं होगा? Yes sir. यस सर। ये हो गया 25 होता है इसका। अच्छा अगर +3 की बात करें बेटा Mn +3 की, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये 3d4 बचेगा कि नहीं बोलो? Yes sir. और 4s2 बचेगा, और सॉरी 4s0 बचेगा। एक सेकंड, हाँ कोमल का भी आंसर आ गया, 4s बचेगा 0। अच्छा तो हमें क्या करना, हमें बस ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। तो भाई देखो d ये वाला हो गया, ठीक है, और हो गया 4s के बाद 4p भी होगा ही होगा।
तो ये वाला तुम्हारा कौन सा है बेटा, ये तुम्हारे पास 3d है, ये तुम्हारे पास 4s है, ये तुम्हारे पास 4p है, और d में इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 1 2 3 4। अच्छा इधर आ जाओ भाई, Cn तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है सर। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या पे पेयरिंग हो गई, तो पेयरिंग होगी। अब मैं एक बात सुनो, तुम कहोगे सर क्या इसे भी पेयर करा दे, भाई तो तुम उसे पेयर कराओ या ना कराओ, हमें उससे फर्क नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई ऑक्टाहेड्रल में 2 ही तो डी ऑर्बिटल यूज होते हैं बेटा, बताओ। Yes, sir. Yes. तो अगर हमारे 2 ऑर्बिटल खाली हो गए हैं तो हमें सब पेयर कराने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर करा के लिख सकते हो, अदरवाइज अगर तुम नहीं भी लिखोगे ठीक है तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा आ भी जाए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम क्यों पेयर कराएं जब हमारे यहाँ पे ऑर्बिटल हमें मिल गए। हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं, कौन कौन सा, ये वाला एक ये वाला। तो अगर हमें वो डी ऑर्बिटल दोनों मिल गए हैं तो हम आगे कराएं या ना कराएं वो हमारी मर्जी है। तो सीधी सी बात है, Cn क्या करेगा, एक इसमें यूज कर लेगा, एक Cn क्या करेगा, ये यूज करेगा, एक Cn भाई इसे यूज करेगा, बाकी के तुम्हारे जो 3 Cn होंगे वो ये वाले ऑर्बिटल को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 2 डी यूज हो रहे हैं, तो D2 एक S और 3 P, D2sp3। और जैसे D2sp3 आएगा मतलब क्या हुआ, इट इज अ इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं कराया, भाई उस पेयरिंग को कराने से हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें 2 ही ऑर्बिटल यूज करने थे, वो भी यही दोनों, और वो दोनों में फ्री मिल गए, तो हम कराएं चाहे ना कराएं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, Yes, अगले sir. क्वेश्चन में चलते बेटा। अब यहाँ पे वेनेडियम हमें +3 में दिख रहा है, क्या तुम लोग को यहाँ पे वेनेडियम +3 में दिख रहा है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. सीधा सीधा, क्योंकि NH3 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, +3 का मतलब इसी का पूरा चार्ज है। चलो देखते हैं, तो वेनेडियम भाई देखो शक्ति V 3 यानी कि 23 यानी कि 3d3 एंड 4s2, और 3+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। क्या यार ये 3d2 4s0 होगा, Yes, sir. मैंने सही लिखा है कि नहीं, जल्दी बता दो मुझे एक बार। Yes, sir. Yes. यही तो होगा। अच्छा ठीक है, अगर ये होगा तो फिर आगे चलो। तो हम क्या कह रहे हैं, डी ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लो। तो डी ऑर्बिटल जब आप ड्रॉ करेंगे तो 3d के बाद 4s और ये हो जाएगा 4p। तो भाई देख लो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें क्या बताओ, NH3 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि नहीं है। Sir, strong field है. बट क्या हम यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे, हमें क्या मतलब है पेयरिंग कराने का, मतलब ही क्या, हमें ये 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए था, हमें खाली मिल गए, तो एक लिगेंड मतलब एक NH3 क्या करेगा, इसमें दे देगा, एक NH3 यहाँ से स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में यही 2 यूज होते हैं। अब कहोगे ये वाला खाली है तो ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, ध्यान रखना बेटा, हमने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये वाले ऑर्बिटल यूज ही नहीं होते, ये तो टेट्राहेड्रल में यूज होते हैं। अभी हम तो दिखा भी देंगे कैसे, ठीक है। तो ये वाला वैकेंट है, उसके बाद भी ध्यान रखना लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसी में देंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल यही दोनों यूज होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं, D3 क्यों नहीं हुआ, इसका D3 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एक इधर यहाँ पे आ जाएगा, और 3 L जो है वहां पर लिगेंड जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आई, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा। तो ये D2sp3 हो जाएगा, और अगर D2sp3 मतलब ये भी तुम्हारा इनर स्फीयर हो जाएगा। भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या। No, sir. देखो जैसे तुम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये वाला वैकेंट है तो हमने क्यों नहीं यूज करा, तो तुम्हें चीख चीख के स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि भाई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 6। अगर नंबर ऑफ लिगेंड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो मॉलिक्यूल कैसा होता, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है अश्मिता, अश्मिता हमने ये बोला बेटा, पहली बात तो मॉलिक्यूल देख के पहचानो कौन सा है। अगर यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो अगर 4 लिखा है तो या तो ये टेट्राहेड्रल होगा या तो ये स्क्वायर फिगर होगा। हम तो केवल 5 मिनट बैठे हैं इधर। मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या कह रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे छोटी सी बैठी है, माइक बंद कर लो बेटा, अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो या तो ये मॉलिक्यूल तुम्हारा टेट्राहेड्रल होगा या तो ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 से तो सीधी सी बात है मॉलिक्यूल तुम्हारा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी बात। तो ऑक्टाहेड्रल में 2 केस है, या तो D2sp3 या तो sp3। सूख जाएगी तो फिर चली जाती है, रात को फिर अच्छी रह जाती है। बेटा माइक बंद कर लो भाई खुशी, हम 3 बार म्यूट कर चुके हैं। तो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज होने को हो सकते हो कि भाई डी में 2 इलेक्ट्रॉन से हमने ऐसे भर दिए, हम पेयरिंग करा दें तो ये भी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल खाली है, उसके बाद भी हमने इन्हीं 2 को क्यों यूज किया, बिकॉज अभी तुम सीएफटी में पढ़ोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ यही वाले 2 डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये भी एक तुम्हारा इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो भाई बताओ पहले तो, क्या तुम्हें यहाँ पे Ni+2 में दिख रहा है बेटा, बताना जरा। Yes, sir. दिख रहा है ना? तो Ni का होता है 3D84H2, ठीक है। और अगर +2 में दिख रहा है दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 3D84H0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, Yes. ऑर्बिटल बना लेते हैं, देखते जाओ 3D 4s एंड 4p। तो यहाँ पे 3D हो गया, 4s और 4p। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन जरा भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और उसका एक 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब एक बार बताओ, क्लोरीन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? Sir, weak field. इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, तो सीधी सी बात है 4 क्लोरीन क्या करेंगे, एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे अपने लोन पेयर देगा, ठीक है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, पहला क्या यूज हो रहा है, S, फिर 3p, तो sp3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर sp3 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लो स्पिन हाई स्पिन का नहीं था, इसमें टेट्राहेड्रल ये बताना था हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें तुम हाई स्पिन और लो स्पिन नहीं बता सकते, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों। नहीं बेटा, आउटर स्फीयर इन स्फीयर नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग को ये बताना था मॉलिक्यूल हमारा टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टा, मतलब कैसा है, ज्योमेट्री बतानी थी, हाइब्रिडाइजेशन बताना, ठीक है। ओके सर। एक क्वेश्चन और कर ले क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब टेट्राहेड्रल तो तुम्हें पता चल गया कि अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना sp3 हो या फिर sd3 होता तब भी ये टेट्राहेड्रल ही रहता। बट अगर sp2d या फिर d2sp3 sp3d मतलब ऐसे करके कुछ भी आएगा, तो अभी बताते हैं यार, मतलब समझो। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास मॉलिक्यूल है NiCN का होल 4 एंड 2 नेगेटिव। मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग बताओ ये कैसा मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर? क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 से ऑक्टाहेड्रल तो हो नहीं सकता, या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर। बताओ तुम लोग जल्दी सॉल्व करो। भैया आंसर आ गए। प्रतिभा का आंसर आया है टेट्राहेड्रल, तनिष्का का है स्क्वायर प्लेनर, ऋत्विका का आंसर आया, ऋत्विका का क्या है, स्क्वायर प्लेनर में बी बिकॉज पेयरिंग होगी, ठीक है। जतिन का टेट्राहेड्रल, आकाश का dsp2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर। चलो भाई बड़ा सारा कंफ्यूजन आ गया इसमें, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। भैया देखो यहाँ पे तुम्हें Ni की अगर बात करें तो Ni का होता है 3D84H2, हाँ या ना में आंसर देना बस। Yes, sir. यहाँ पे पता है कि Ni तुम्हारा 2+ में है, Ni 2+ में, तो ये 3D84S0 होगा कि नहीं होगा? यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा अगर ये 3D84S0 होगा तो हम बस, हमें जो तरीका बताया गया हम उससे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यार 8 इलेक्ट्रॉन भरो जरा, कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से तुम्हारा ये वाला डी ऑर्बिटल यूज हो पाएगा क्या? नहीं होगा। ये S है, ये P है, बताओ। Yes, sir. यस सर। है ना? अच्छा एक सेकंड, हाँ रुको रुको रुको, लेकिन यहाँ पे CN तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है बेटा, बताओ। यस सर। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहाँ पे तो पेयरिंग हो जाएगी, Pairing. होगी कि नहीं होगी? यस सर।
है ना, पेयरिंग होगी तो कहानी बदल जाएगी बेटा फिर तो। देखो जरा, अगर पेयरिंग तुमने करवा दी तब तो कहानी ही बदल जानी है। देखियो जरा एक बार, अगर पेयरिंग करा दी तो कैसे भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला डी ऑर्बिटल खाली हुआ कि नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे पहले यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, फिर इसमें बॉन्डिंग होगी, 1 2 फिर 3 और फिर 4, ऐसे तो होगा बेटा। तो Yes, सबसे sir. पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है बताना जरा, डी यूज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. S हो रहा है, और S P कितना हो रहा है? 2। तो इसका DsP2 निकल के आया, और DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इट इज अ Yes, स्क्वायर sir. प्लेनर मॉलिक्यूल, चाहे DsP2 आए चाहे sp2d आए। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। अब हम Done, लोग sir. चलते हैं उस एग्जाम्पल पर जिस एग्जाम्पल पे तुम्हारी वीबीटी जाके फेल हो गई। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसने वीबीटी जिसकी स्ट्रक्चर बता ही नहीं पाए, और वहां पे वीबीटी ने हार मान ली। पहले तो बहुत दिन अड़ी रही वीबीटी कि नहीं भैया हम ही सही है, हम ही सही है, ऐसे करके। बाद में एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे वीबीटी उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या हुआ, फाइनली फिर ये हुआ कि वीबीटी ने हार मान ली और वहां से सीएफटी आ गई। सीएफटी का मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है बेटा, वो स्प्लिटिंग में होते हैं। देखो बच्चे से पूछे डी ऑर्बिटल ये कौन सा यूज होता है, वो स्प्लिटिंग में होता है। मैं समझाऊंगा मैं उसका क्या चक्कर क्या है। ठीक है, वो स्प्लिटिंग वाली बात है जस्ट। और वो टेट्राहेड्रल की बात हो रही है बेटा, ये तो स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में डीजेड स्क्वायर ही होता है यूज। देखो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर में ये वाला ही ऑर्बिटल यूज होता है, डीजेड स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग जो बता रहे हो तुम टेट्राहेड्रल के लिए बता रहे हो कि टेट्राहेड्रल में ये वाले 3 होते हैं, बट स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल थोड़ा ना आई है, हमारी तो स्क्वायर प्लेनर आई है। अच्छा, ऊपर वाला बता रहे हो क्या? ऊपर वाले में तो हाइब्रिडेशन sp3 आया ना, अगर sd3 आता, अभी तुम्हें कराएंगे sd3 का भी, या चलो कर ही लो, देखो तुम्हें दिखाते हैं। sd3 का भी कर लो, Cr2O7 2 नेगेटिव। बताओ, अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, तो अब ऐसे तो देख के तुम पता ही नहीं कर पाओगे लीगेंड कितने हैं। लेकिन अगर तुम्हें Cr2O7 की स्ट्रक्चर याद है, डी ब्लॉक अगर तुमने पढ़ रखा तो तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर याद होगी बेटा। और अगर तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर याद है बस फिर खत्म बात। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब मुझे बताओ एक क्रोमियम से कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं, एक क्रोमियम से डायरेक्टली कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, जल्दी बताओ जल्दी से। Sir, 7. ऋत्विका हाँ बिल्कुल सही, आप बेटा भेज सकते हो। ठीक है, क्रोमियम से डायरेक्टली कितने ऑक्सीजन जुड़े भाई, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, 2 एक ये जुड़ा, 3 एक ये जुड़ा, 4। एक क्रोमियम से 4 ही तो जुड़े हैं। ऐसे यहाँ पे चेक कर लो, 1 2 3 और 1 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर क्रोमियम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मॉलिक्यूल आइदर शुड बी क्या होना चाहिए तुम्हारा, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। बताओ होगा कि नहीं होगा? Yes. अच्छा, अगर होगा तो एक चीज समझो, तो यहाँ पे बेटा पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या क्रोमियम का 3d5 4s1 नहीं होता है, बताना। Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो जरा देखो क्रोमियम का बेटा यहाँ पे +6 आएगी, जरा एक बार निकाल लो। क्रोम जिसका निकालना उसे x मान लो, तो x और x भी नहीं 2x, क्योंकि 2 क्रोमियम, तो 2x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7 इज इक्वल टू -2। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। हाँ या ना बोलो? 6. Yes, Yes, sir. sir. दैट मीन यहाँ पे क्रोमियम +6 में है बेटा, Yes, sir. और क्रोमियम के पास है भी कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 6. तो यहाँ पे ये 3d0 4s 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब मेरी एक बात सुनो, और चाहे लिखो चाहे दिमाग में, दिल में या हाथों में पैरों में कहीं नोट कर लो। देखो बेटा, जब तक तुम्हारे d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल, d और s ऑर्बिटल जब तक ये वैकेंट होते हैं, तब तक ध्यान रखना 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है। और जब इनमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तब 4s की एनर्जी ज्यादा होती है, 3d की एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे नोट लिखा जाएगा, और नोट क्या है? नोट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे तब क्या होगा, तब 4s की एनर्जी कम होगी 3d से। जब इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये एनर्जी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप बाउ ने जो एनर्जी का रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग।
एंड ये आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तब क्या होगा बेटा, तब 4s की एनर्जी ज्यादा होगी 3d से। ये बात हो रही है किसकी, एनर्जी की। तो इसे चुपचाप से कहीं पे नोट कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जब देखो हमने इसे पहले ऐसे लिखा 3d 4s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, लेकिन जब +6 की बात करोगे तो +6 में तो बेटा सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d को पहले 4s को बाद में नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 4s को पहले 3d को बाद में लिखेंगे। अब एक बार बताओ, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये हो गया तुम्हारे पास d ऑर्बिटल। देखते रहना बेटा, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएंगे 1 मिनट में, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारा 4s है और ये तुम्हारा 3d है, और हमने अभी तुम्हें क्या दिखाया, क्रोमियम से कितने ऑक्सीजन जुड़े बेटा, एक क्रोमियम से, जल्दी बोलो। 4 4। तो इसका मतलब सबसे पहला लिगेंड कहां अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें, दूसरा लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, तीसरा लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, चौथा लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा। तो अब जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो क्या हुआ। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ बेटा, s, फिर कौन सा यूज हो रहा है, d, और कौन से d हो रहे हैं, 3d हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये d कौन से है देखना जरा, क्या ये dxy dyz dzx है कि नहीं है। यस तो sd3 आया, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sd3 आने के बाद भी स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल, बट उसके बाद भी यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल आया उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आया, इसमें sd3 आया। और d कौन से यूज हो रहे हैं, dxy dyz dz। अब बताओ क्या तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ बालको, Yes, sir. समझे। तो ये हम तुम्हें बता रहे थे, बट तुम, हमने सोचा तुम्हें आगे कराएंगे, बट तुमने जिद कर दी, तुमने यहीं पे करा दी। इसे नोट कर लो जल्दी से। और बेटा कुछ नोट करो चाहे ना करो, इस चीज को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। अगर अंग्रेजों को शर्म आ रही है तो इंग्लिश में लिख लें, बाकी लोग हिंदी में लिख लें फटाफट, जैसा मैंने लिखा वैसे ही। डन सर। क्या ये Done, बात sir. समझ में आई, हमने क्या बताया आपको। Yes, sir. Yes, sir. भाई ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि sp3 होगा तब टेट्राहेड्रल होगा। हमने कहा नहीं भाई, sp3 नहीं, sd3 होगा तब भी मॉलिक्यूल हमारा टेट्राहेड्रल ही होगा। बट यहाँ पे जो d यूज करेंगे वो कौन से करेंगे, dxy dyz dz, और हमने उसे प्रूव भी कर दिया। और ये चीज ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तभी 4s की एनर्जी ज्यादा होती है 3d से, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होंगे तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 3d की एनर्जी ज्यादा 4s से। तो हम लोग इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या करेंगे, बदल लेंगे, 4s को पहले लिखेंगे 3d को बाद में लिखेंगे, ठीक है बेटा। इतना यस सर। Yes, sir. सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया बेटा। चलो अब आते हैं बीबीटी के फेलियर। तो देखो, तो भैया एक क्वेश्चन दिया गया, और इस क्वेश्चन पे पहले तो जम के जितने स्टार बना पाओ बना डालो। इसका मतलब क्या, स्टार क्यों बना रहे हैं बेटा हम लोग, बताओ। हम लोग स्टार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यही वो एग्जाम्पल है जहां पे बीबीटी आके फेल हुई है। तो इसका मतलब एनटीए तुमसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा कि नहीं बताओ, पूछेगा, समझे। अब यहाँ पे मुझे बताओ पहले तो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 नहीं होता है, बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉपर 2+ में है कि नहीं बेटा, तो इसका मतलब ये 3d9 बचेगा और 4s 0 बचेगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. जैसा अभी नोट नहीं करना कोई, प्लीज मेरी पहले इस एग्जांपल समझो, फिर नोट करना, टाइम देंगे, ठीक है, साथ में नोट करना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी ऑर्बिटल है, पेन कॉपी रख दो साइड में, पहले समझ लो एक बार। देन 4s, डी के बाद क्या आता है 4s, फिर क्या आता है 4p आता है, और 4 की p के बाद आता है 4d, ठीक है। अच्छा ये कहानी है। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। यार NH3 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं, Yes. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रॉन्ग फील्ड भले ही हो, बट पेयरिंग करा के ले कहाँ जाओगे, क्या यहाँ पे कोई जगह है बताओ। No, पेयरिंग sir. कराने के लिए तुम इसमें थोड़े ना भेज दोगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं मैक्सिमम बेटा, 2 ही रह सकते हैं। तो एक बात बताओ, यानी कि 4 NH3 क्या करेंगे यार, तुम खुद ही दिमाग लगाओ। एक NH3 क्या करेगा, एक NH3 भैया यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक NH3 इस ऑर्बिटल में जो खाली वही तो देगा, दूसरा NH3 क्या करेगा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा NH3 इस वाले में अपने इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यही तो होगा, हाँ ना बोलो बेटा। यस Yes. सर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. और ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझे। CuNH3 का होल 4 2+ जो है वो तुम्हारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बेटा, समझो बात। ये क्या है,
इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे सिर घुमा देने वाली बात है कि यार ये कैसे हो गया, तो हम लोग भाई दिमाग लगा लेंगे क्या, क्योंकि ऐसा एक दो क्वेश्चन में पहले भी हो चुका है, तो हम कह देंगे अच्छा ऐसा है क्या, तो यहाँ पे शायद ये हो रहा होगा कि यहाँ पे डी में 5 थे, 4s फिर 4p, देन उसके बाद फिर से 4d आता है, हमें पता है 3d के बाद है ना, ऑर्बिटल ज्यादा बना दी क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ अच्छा समझो मेरी बात, तो कह रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर है, तो हमने दिमाग लगा लिया, हमने कहा तो फिर ऐसा हो रहा होगा कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पे 9th इलेक्ट्रॉन था, क्या पता वो तुम्हारा यहाँ पे जंप करके जा रहा हो जैसे पहले गया था, याद है तुम लोगों को, पीछे देखो एक बार, जरा पीछे आओ, आ गया ये वाला देखो, इसमें भी तो यही हुआ था बेटा, Yes, अरे ये sir. वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कराया था कि नहीं कराया था बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. हम सोचेंगे कि हाँ भाई ऐसा हम पहले भी करा चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे गया होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जंप करके गया होगा तो तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे आया होगा, और उसके बाद ये क्या हो गया होगा, यहाँ पे डी फिर एस और फिर 3p यूज हो गए होंगे। बट हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि ये भी गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो फिर तुम लोग बोलोगे कि फिर सर सही क्या है, हम तुमसे कहेंगे भाई सही देखो क्या है, देखो इधर देखो सब लोग, सही यार ये है, ये D, ये S, ये वाला P, और ये तुम्हारे पास D पड़ा हुआ है वैकेंट। ठीक है, हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है 9वां इलेक्ट्रॉन, वो इस वाले में ना जाके वो जाता है यार इस वाले ऑर्बिटल में। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 नाइट्रोजन 3 अमोनिया है, 4 अमोनिया है, एक दूसरा तीसरा और ये चौथा, ठीक है, 1 2 3 4, देखो ये यहाँ बॉन्ड करेगा, यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्डिंग यहाँ, ये बॉन्ड, जरा देखना बेटा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, डी ऑर्बिटल हुआ है कि नहीं हुआ है, Yes, sir. देन एस हुआ, देन पी हुआ, पी कितने हुआ, dsp2, dsp2 माने बोलो, Planar. Square planar. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर ही है। बट यार तो हमसे क्वेश्चन ये भी तो अराइज करो कि सर ऐसा हुआ कैसे, और यही क्वेश्चन हमने अराइज करा कि भैया ऐसा हुआ कैसे, तो यही बात बताई गई कि भैया ये सरासर गलत है, बीबीटी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाई। ठीक है, बीबीटी क्या नहीं बता पाई, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीबीटी क्या नहीं बता, तो तुम बताओगे बीबीटी ये नहीं बता पाई कि CuNH3 होल 4 2+ का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल ना होके स्क्वायर प्लेनर होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, ये क्यों का जवाब जो है बीबीटी नहीं दे पाई। तो इसी के लिए एक दूसरी हमारे पास थ्योरी आ गई जिसका नाम था CFT। तो इतना इस वाले एग्जांपल को नोट करो और लिखो इट इज अ फेलियर ऑफ बीबीटी, इसके आगे यहाँ पे लिख लो इट इज अ फेलियर ऑफ बीबीटी। यही वो क्वेश्चन है जिसके बाद से CFT को पढ़ना बहुत ही नेसेसरी हुआ। ठीक है, तो लिख लेना बेटा। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा बीबीटी क्या नहीं बता पाई, तो तुम कहोगे कि जो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D9 का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे देखना Cu2+ में बेटा 9 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो जो 9 इलेक्ट्रॉन वाली केस आया तो उस 9 इलेक्ट्रॉन में मॉलिक्यूल तुम्हारा टेट्राहेड्रल ना होकर स्क्वायर प्लेनर क्यों हुआ, ये बात बीबीटी नहीं बता पाई। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बट CFT पढ़ोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आते हैं CFT के, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और मजा आएगा, तुम जल्दी जल्दी बस इतना नोट करो, फिर तुम्हें और अच्छे से समझाते हैं। और जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिखो, काटो पीटो, जैसा हमने करा वैसे ही करना, अपना दिमाग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई में लगाओ वैसी बात है, बट जैसा मैंने नोट करा वैसे नोट कर लो। ठीक है, नहीं ऋत्विका ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम अभी बताते हैं इसका क्या रीजन है। ठीक है, पहले तो Okay. ठीक है, अच्छा एक बात और, चले आगे, हो गया सबका बेटा नोट?
Yes, Yes, sir. एक बच्चे का भी रह गया होगा तब भी आगे बढ़ेंगे, सब लोग कर लो फिर चलते हैं, ठीक है। इस पे स्टार बना लेना जितने बना पाओ, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तुमसे यही पूछेगा कि ये वाला मॉलिक्यूल D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेलेंट टेट्राहेड्रल होकर स्क्वायर प्लेन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अगर तुम बोर्ड एग्जाम दोगे तो तुम्हें पूरा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर तुमने दिया कौन सा वाला कॉम्पिटेटिव, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम बस समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल कि VBT का फेलियर क्या था। चलिए बेटा आगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आगे चलो, Yes, sir. ठीक है। अब आप हेडिंग डालोगे CFT। CFT का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं CFT, ठीक है। ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बेटा लिगेंड फील्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, LFT के नाम से भी जानते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसे? हम लोग लिगेंड फील्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि LFT। तो या तो तुम LFT बोल दो या तो तुम CFT बोल दो, ठीक है, एक ही बात। पर इतना करने के बाद तुम क्या करोगे बेटा? पहली हेडिंग डालोगे, फर्स्ट हेडिंग, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कैसे पहचानेंगे बेटा? जल्दी बोल दो। सर उसके लास्ट में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मॉलिक्यूल आपका, कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, इसे इतना लिख लो। और इतना लिखने के बाद हम तुम लोगों से सबसे बोल रहे हैं कि अपनी कॉपी साइड में रख दो और पेन रख दो साइड में, और सिर्फ पहले सुनो, पूरी कहानी समझो है क्या, देन हम लोग इस टॉपिक को लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है बेटा। Yes. कोई भी चैट मत करना, क्योंकि मैंने वो जो टास्क बार है वो हटा दिया, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बोलना, ठीक है। बस हम एक काम और कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, सुन पाओगे? यस सर। Yes, sir. कहानी की तरह Yes, सुनो, sir. कि आपसे बैठ जाओ, पेन और अपनी कॉपी जो है साइड में रख दो, ऐसा करके बैठो, ऐसा करके बस सुनो मेरी बात, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि अपने पास 5 लड़के हैं, उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़का है आकाश, एक लड़का है जतिन। कौन है? एक आकाश और एक जतिन। सुनते रहे बहुत ध्यान से बेटा, आकाश और जतिन। और एक कोई और यूज कर लेते हैं, किसी का नाम आकाश, जतिन, और एक कोई लड़के का नाम बता दो भाई, अपने बैच में कौन है? 2 ही बच्चे हैं क्या? अरे 2 ही लड़के हैं अपने बैच में, देखो कोई नाम ही नहीं बताने को तैयार हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आकाश एक अपने फ्रेंड का नाम बता दो। सर आकर्ष। क्या नाम बेटा? आकर्ष। मान लो हम अपने एक भाई भैया का नाम रख देते हैं। मान लो एक लड़का है अपने पास आकाश, बहुत बेटा, तुम लोगों को आवाज आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. Yes. किसी का एयरटेल वाले पे कॉल आ गया, तो तभी थोड़ा सा, ठीक है चलो। हाँ तो भाई देखो, तो हम क्या कह रहे हैं, अपने पास एक आकाश है, एक जतिन, एक देवांशु है, और एक लड़का मान लो है, फॉर एग्जाम्पल है, कौन है? पीयूष है, और एक लड़का मान लो आयुष है।
ठीक है, ये पांचों लड़के बेटा ऐसे खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और एक 5, नहीं 4 ही तो है, नहीं 5 हो गए, ठीक है, 5 लड़के ऐसे खड़े हुए। मेरी कहानी पूरी सुन लेना बेटा, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो 2 सुंदर लड़कियां, एक लड़की और ये 2 लड़की, और ये बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं, ये दूर से इनके तरफ आ रही हैं, दूर से, बहुत दूर से इनकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो जब ये इतनी दूर से, कैसी लड़कियां बेटा, ये सुंदर है कि नहीं बताओ, बहुत ज्यादा सुंदर है, ये बहुत दूर से 2 लड़कियां जो है इन 5 लड़कों की तरफ आ रही हैं। तो इस वाले को क्या लग रहा है, लड़की मेरी तरफ आ रही है, इस वाले लड़के को क्या लग रहा है, लड़कियां मेरी तरफ आ रही है, इसे लग रहा है मेरी तरफ, इसे लग रहा है मेरी तरफ, इसे लग रहा है मेरी तरफ। तो आकाश, जतिन, देवांशु, पीयूष और आयुष क्या सोच रहे हैं कि लड़की मेरी तरफ, सबको इंडिविजुअली लग रहा है कि लड़की मेरी तरफ आ रही है। तो ये इन सबने क्या करा, इन सबने अपनी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ा दी मतलब ऐसा समझो, ये अभी ये एनर्जी का ऑर्डर है, इन्होंने क्या करा, एनर्जी बढ़ा दी, 1 2 3 4 और एक 5, एनर्जी बढ़ा दी मतलब तुरंत ऐसे करके बाल सही करे और थोड़ा सा है ना शर्ट वगैरह ठीक करे, अरे भैया लड़कियां आ रही हमारी तरफ है ना, इन्होंने क्या करा, एनर्जी बढ़ा दी, अपनी एनर्जी बढ़ा दी। बट जब ये लड़कियां पास में आई, तब पता क्या चला कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ इन दोनों लड़कों के साथ निकल गई। कौन दोनों लड़के, पीयूष और आयुष के साथ, मतलब इन दोनों लड़कियों की और इन दोनों लड़कों की बॉन्डिंग आपस में। दूसरा अपना जतिन रह गया बेचारा, और तीसरे मेरे भैया जो है वो भी बेचारे रह गए। चलो ठीक है, सर आपकी हाँ, वॉइस अभी आ रही है आवाज बेटा, अभी देखो, अभी आ रही है, अब आ रही है, यस सर, अब आ रही है। ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों जो है, इन्हें इतनी सुंदर कन्या जब मिलेंगी तो इन दोनों के साथ जाएंगे, और अगर इन दोनों के साथ जाएंगे तो इनका जो 5 का ग्रुप होगा उनमें आपस में लड़ाई होगी कि नहीं होगी, कि ये ग्रुप स्प्लिट होगा कि नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. ये चिढ़ जाएंगे, ये 3 जो है दोनों से चिढ़ेंगे ना कि यार ये तो मतलब गलत बात है, लड़कियां आ गई तो हम लोग हमें छोड़ के चले गए। हालांकि अगर इन्हें मिल जाती छोड़ के ये भी चले जाते, बट अब क्या होगा कि स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो अब समझाते हैं निजी जीवन में, मतलब एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यार ऐसा ही एग्जैक्ट होता है कि तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल, जो तुम्हारा डी सब शेल है, उसके अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल है बताना जरा, 5 ऑर्बिटल है कि नहीं है? यस सर। 5. तो एक बार जरा चेक करो। तो मैंने बोला एक अपने पास कौन सा है, डी एक्स वाई है, एक अपने पास डी वाई जेड है, और एक अपने पास डी जेड एक्स है, और एक अपने पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट वाला है अपने पास डी जेड स्क्वायर, ये है अपने पास डी जेड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो होता क्या है कि जब लिगेंड दूर से आ रहा होता है तो इन सबको क्या लगता है, सारे ऑर्बिटल्स को लिगेंड इनके पास आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बेटा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और जब ये अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो ये कुछ यहाँ पे आ जाते हैं, इनकी अब एनर्जी हाई है पांचों की, क्योंकि पांचों से कोई लेना देना नहीं है, बट इन पांचों की क्या होती है, एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि लिगेंड जो है इनकी तरफ आ रहा है। अब कौन कौन से, अभी भी ऑर्बिटल तो सेम ही है, ये कौन सा है, ये तुम्हारा डी एक्स वाई हो गया, ये तुम्हारा डी वाई जेड हो गया, ये तुम्हारा डी जेड एक्स हो गया, डी जेड एक्स, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये तुम्हारा हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन पांचों की एनर्जी बढ़ गई। अब इन पांचों की जब एनर्जी बढ़ गई, अब लिगेंड अभी भी इनके पास आ रहा है, तो जब लिगेंड बिल्कुल पास आ गया तो लिगेंड ने क्या करा, इन दोनों ऑर्बिटल को अपनी मनमर्जी से चुन लिया कि हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा कि ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ यही 2 ऑर्बिटल यूज हुए। तो अगर बताओ, अगर ये 2 ऑर्बिटल यूज करे तो इन पांचों में आपस में लड़ाई होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस सर। Yes, sir. में ये हो जाएगा ना कि भाई लिगेंड बॉन्डिंग तुम्हारे साथ कर रहा है तो हम फिर तुम्हारे बराबर के ही नहीं हो गए। एक्चुअल में ऐसा होगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये वाले बॉन्ड जो है स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब देखो, जो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें लिगेंड अपनी बॉन्डिंग करेगा वो हाई एनर्जी में चले जाएंगे, और ऐसे ऑर्बिटल जिनमें लिगेंड बॉन्डिंग नहीं करेगा वो आ जाएंगे लो एनर्जी में। तो मुझे बताओ हाई एनर्जी में बेटा कौन से जाएंगे? dx डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हाई एनर्जी में, और लो एनर्जी में कौन से चले जाएंगे तुम्हारे पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। हाँ या ना? यस सर। sir, yes sir. क्या मतलब क्या होगा, इनके बीच में दरार आ गई, इनमें स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, ये कौन कौन से ऑर्बिटल है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और ये जो कौन कौन से, ये है तुम्हारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये हो गया डी जेड एक्स। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा T2G। क्या बोलते हैं, T2G। T2G का मतलब ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। T2G का मतलब क्या होता है, ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। साथ में बोलो
T2G का मतलब क्या होता है? ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। बोलो, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है? डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनके बीच में एक बैरियर लग गया, एनर्जी का बैरियर, ठीक है। इस बैरियर को बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। बैरी सेंटर के ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, बैरी सेंटर के ये जो ऊपर वाले हैं, इनकी एनर्जी कितनी होती है? इनकी होती है प्लस का 0.6 और इनकी होती है माइनस का 0.4। ठीक है। और डेल्टा ओ, ये भी डेल्टा ओ और ये भी डेल्टा ओ। डेल्टा का मतलब चेंज इन एनर्जी और ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ भी डेल्टा ओ, ठीक है। और ये कंबाइन कितना होता है? ये पूरा कंबाइन होता है 1 डेल्टा ओ। कितना होता है बेटा ये पूरा कंबाइन? ये पूरा कंबाइन एनर्जी का बैरियर होता है 1 डेल्टा ओ, ठीक है। और हम तुम्हें बता दें 1 डेल्टा ओ इक्वल होता है 10 DQ के। अब तुम पूछोगे सर ये DQ क्या है? तुम तो पहले बता दें, DQ का मतलब होता है डिफरेंस इन क्वांटा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटा, ठीक है। तो ये तुम्हें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस तुम इतना याद रखो 1 डेल्टा ओ इक्वल टू 10 DQ, ठीक है। ये कहानी है। अच्छा, तुमसे पूछा जाएगा इनका नाम क्या है? तो भैया इनका नाम है ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। तुम लोग भी बोल नहीं रहे हैं, सुन रहे हो? ये तो डबली डिजेनरेट, दो ही तो ऑर्बिटल है, इन्हें बोलेंगे डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। यार बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तुमने अपनी एनर्जी क्यों बढ़ाई? ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि भैया ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ दो ही ऑर्बिटल यूज होते हैं, एक dx² माने y² और एक dz², ठीक है। तो बस यही कहानी है। तो यार वो जो 3 लड़के थे, कौन कौन से? एक आकाश, एक जतिन और एक देवांशु, क्या उनका दिन नहीं आएगा? तो बेटा वक्त बदलेगा, टाइम बदलेगा, समय का पहिया घूमेगा और उन 3 लड़कों को भी सुंदर कन्याएं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन कब? जब हम लोग क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग कराएंगे। कहां पे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। आई बात समझ में? यस सर। अपने को अच्छे से साफ साफ बढ़िया बढ़िया नोट कर लो जल्दी से, जितना साफ सुथरा इसे नोट कर सकते हो नोट कर लो। और मुझे बताओ, क्या तुम्हें CFT समझ में आया बेटा कि ऑक्टाहेड्रल में CFT कैसे होती है? एक्चुअल में हुआ क्या कि 5 ऑर्बिटल थे, ठीक है। जब लिगेंड दूर से आया तो पांचों को लगा कि भैया लिगेंड तो मेरे साथ आ रहा है बॉन्डिंग करने, तो इन सबने क्या करा? पांचों ने अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा दिया। जब इन्होंने अपनी एनर्जी को हाई करा, फिर हुआ क्या कि जब लिगेंड बिल्कुल पास में आ गया, तब पता चला कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दिए? एक dx² माने y² को, dz² को। तो फिर इनमें पांचों में क्या हो गया? लड़ाई हो गई। लड़ाई होगी तो ये स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए। और जब अलग हुए तो जिन्हें लिगेंड जिनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है वो हाई एनर्जी में चले गए, और जिनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा वो चले गए लोअर एनर्जी में। इनके बीच के गैप को या फिर इनके बीच का जो एक बॉर्डर लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर के ऊपर होता है प्लस का 0.6 डेल्टा ओ और नीचे होता है माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? 1 डेल्टा ओ, ठीक है। Yes, sir. And 1 delta O is equal to 10 DQ. What is the meaning of DQ? DQ का मतलब है differentiation of quanta. Differentiation of quanta. अब तुम कहोगे सर ये क्या? थोड़ा ये क्वांटम लेवल की चीज है तो उसे अभी समझो मत। अभी हमारे पेपर के सिलेबस में वो है नहीं, अभी हम लोग इस लायक नहीं है, हम लोग मतलब तुम लोग इस लायक नहीं हो कि उसे तुम समझो, ठीक है। तो ना तो तुम्हारे में ये पूछा जाए, खाली इतना पूछा जाएगा 1 DQ 1 डेल्टा O की वैल्यू कितनी हो। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे नोट कर देते हैं। तुमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे बेटा G क्या है? G, तो ध्यान रखना ये जो T2G और ये EG लिखा है, इस G का मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। G और कुछ नहीं है, बस G का मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट्स इट। जल्दी से इतना नोट करो, देन फिर हम लोग आगे चले बेटा।
Yes, sir. चल सकते हैं Done, क्या sir. बेटा? Yes, sir. Done, sir. एक एक पॉइंट नोट कर लेना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए बेटा। कोई Done, भी sir. छोड़ना, ठीक है। इसे डब्ल्यू डी जनरेट डी ऑर्बिटल, इसे ट्रिपली डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ये तुम्हारे हो गए बेरी सेंटर के नीचे ये वाली एनर्जी, ये ऊपर, ठीक है। पूरा सब नोट कर ले, जी का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। चले आगे बेटा, चलो सब कहीं हो गया आई थिंक। Yes, अब sir. देखो वो जो तीन लोग थे, तीन लोग याद है, तीन लोग याद है कि नहीं याद है, पहले ये बताओ। Yes, sir. कौन कौन से तीन लोग बेटा? Akash, Akash, Chetan, Akash, Devanshu. Chetan and Jatin Devanshu. और Devanshu. Devanshu, जतिन एंड Devanshu. Devanshu. आकाश, जतिन, देवांश। तो यार इनके संग बड़ा ही कुदरत ने बहुत ही गलत करा, नेचर ने, भगवान ने कह दो या कह दो, उन लड़कियों ने कह दो, इनके संग बहुत ही बुरा हुआ। मतलब अब क्या ही करें, ये बेचारे भटक रहे थे इधर उधर, इन लोगों ने मतलब नशा करना चालू कर दिया, ठीक है। मतलब गम में आदमी क्या करेगा, तो ये बहुत ही परेशान हो गए थे। फिर ये मेरे पास आए, बोले सर बताओ कुछ। तो हमने कहा ठीक है, अब भाई हमारे स्टूडेंट, हम तो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। Yes, तो sir. यार हमने कहा कि ऐसा करो कि तुम जाओ कहाँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो ये बोले चलो भैया, इस वाले देश में होके आते हैं। एक देश है नहीं जहाँ पे लड़कियों की तादाद लड़कों से बहुत ज्यादा है, तो मतलब वहां पे होता है, मतलब लड़के, मतलब जिस लड़की को लड़के पसंद आ जाते हैं, तो ऐसा हमने इन्हें वहां भेजा। हमने कहा वहां जाओ, तो हमने हेडिंग क्या डलवाई, हमने कहा भैया अब हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो ये भटके हुए जो नौजवान थे, जिन्हें बड़ी ही दिक्कत हो रही, तकलीफ, इन्हें बेइज्जती जो हुई, इसके लिए इन्होंने हमसे पूछा, तो हमने बताया जाओ भैया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में। तो जब ये टेट्राहेड्रल गए, अब क्या हुआ इनके साथ देखना भैया, ये पांचों के पांचों जाके वहां फिर खड़े हो गए ठीक है, ये पांचों के पांचों यहाँ पे गए और जाके ये फिर खड़े हो गए। अगेन क्या हुआ, अगेन वही हुआ, लीगेंड दूर से आने लग गए। मतलब वो दो सुंदर कन्याएं वापस से क्या होने लगी, दो नहीं, इस बार तीन सुंदर कन्याएं इनफैक्ट दूर से आने लग गई। और जब तीन सुंदर कन्याएं दूर से आने लगे, इन सबको क्या लगा, इन पांचों को लगा कि भैया वो सुंदर कन्या इनकी तरफ आ रही है। तो इन पांचों ये क्या करेंगे, पांचों जल्दी बताओ, एक्साइट होकर अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे कि नहीं? Yes, sir. तो इन पांचों ने Yes, क्या sir. करा, फिर से वही हरकत कर रहे हैं पिछली बार वाली, जबकि हमने समझा के भेजा, हमने ऐसे कर देना, इंसल्ट करा दो, बट ये माने नहीं। इन्होंने पांचों ने क्या करा, अपनी एनर्जी को फिर से एक्साइट होकर अपनी एनर्जी को फिर से बढ़ा दिया। अच्छी बात ये थी, गलीमत ये थी कि जब इन्होंने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचे। और जब यहाँ पे पहुंचे तब पता क्या चला कि इस बार उन लड़कियों को पता नहीं कैसे करके ये तीनों पसंद आ गए। और जब ये तीनों पसंद आ गए तो वो लीगेंड ने क्या करा, बॉन्ड ने किसके साथ करी, इन तीनों के साथ करी। जरा हम नाम लिख देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे भाई, DXY, DYZ, DZX। ये वाला कौन सा हो जाएगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस वन इज DZ स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा DXY है, ये तुम्हारा DYZ है, ये तुम्हारा DZX है, ये तुम्हारा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये तुम्हारा DZ स्क्वायर। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जाके वो जो लड़कियां थी, वो पता नहीं उन्हें क्या ही दिमाग में आया, उन्होंने कहा नहीं सुंदर वाले नहीं, ये वाले तीन सही लग रहे हैं, है ना अपने बड़ा। तो भाई क्या हुआ, तो फिर हुआ कि अब ये फिर से स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि अब की वो दो जो थे उन्हें ये लगा कि भैया ऐसे कैसे, तो इन्होंने कहा फिर दोस्ती नहीं रखे, उन्हें मत रखो। उन्होंने कहा पिछली बार तुम भी तो मुकर गए थे, भूल गए क्या, पिछली बार भैया तुम भी तो जब लड़की मिली तो लेके निकल गए थे, है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ। तो ये कहेंगे हम नहीं भूलेंगे, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, इस बार ये कन्याओं को ले जाएंगे, मतलब जो भी इन्हें सुंदर कन्याएं मिली है बेटा, और उसके साथ क्या करेंगे, ये हाई एनर्जी में चले जाएंगे। मतलब बेटा हुआ ये सिंपली कि जब आपने ऑक्टाहेड्रल की बात करी, तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड किसके साथ गया, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर के साथ। लेकिन जैसे आप टेट्राहेड्रल में आए तो हुआ क्या कि लिगेंड ने क्या करा, DX स्क्वायर, DXY, DYZ और DZX के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। अब ये बात एक एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो उतने डीप में हमें जाना भी नहीं, हमें जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से बस करेंगे, ठीक है। और क्योंकि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर को क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये बैरी सेंटर बन जाएगा, ठीक है। और जब ये बैरी सेंटर बनेगा, बैरी सेंटर, तो DXY, DYZ और DZX ये हाई एनर्जी में चले गए, और तुम्हारे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ये तुम्हारे लो एनर्जी में आ गए। इन्हें नाम क्या दिया गया, इन्हें नाम दिया गया इस बार सिर्फ E, इस बार G नहीं लगा रहे हैं, और इन्हें क्या नाम दिया गया, सिर्फ T2। तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि सर हम G हमने क्यों नहीं लगाया, कोई बता सकता मैंने G क्यों नहीं लगाया,
किसी को पता है क्या? मैंने जी क्यों नहीं लगाया? मैंने यहाँ पे इसे देखो क्या बोला, T2G, इसे बोला EG, जबकि मैंने टेट्राहेड्रल में सिर्फ T2 लिखा और E लिखा। मैंने जी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। आई बात समझे? इसीलिए इसे तुम सिर्फ E और G ही बोलोगे, मतलब T2 और E बोलोगे। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। अरे होगा कि नहीं भैया? Yes, Yes. sir. डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, और इनका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, तो यहाँ अब प्लस का 0.4 डेल्टा ओ हो जाएगा बेटा, और इस वाले एनर्जी की अगर गैप की बात करें तो माइनस का 0.6 डेल्टा ओ हो जाएगा। ओवरऑल तुम्हारा वही रहेगा। एक और चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारा CFSE निकालोगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो टेट्राहेड्रल के तुम्हें याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। टेट्राहेड्रल के लिए होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। मतलब तुम्हें अगर चाहे डेल्टा ओ निकालना हो या डेल्टा टी, तुम निकालोगे डेल्टा ओ के कांटेक्ट में ही, डेल्टा ओ के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, अभी इसका तो फॉर्मूला लिखवाएंगे होता क्या है। और ये क्यों हुआ? ये हुआ ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। यार क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल की दो टाइप से स्प्लिटिंग होती है, एक तो तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल में, एक तुम्हारे टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि dx² - y² dz² की एनर्जी ज्यादा, दैट मीन लिगेंड उनके साथ बॉन्ड बनाता है। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि वही जो तीन लड़के थे, कौन कौन से? जतिन, आकाश और देवांशु, उनका भी वक्त आया, समय का पहिया घूमा, चक्र घूमा, और उनके साथ भी बॉन्डिंग हुई लिगेंड की। ठीक है, Yes, sir. Sir. तो बस यहाँ तक का नोट कर लो। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम लोग करेंगे उन क्वेश्चंस को। यहाँ तक का आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इतना अच्छे से नोट कर लो और बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाना जैसे मैंने बनाया बिल्कुल, और इसे वैसे ही समझना जैसे हमने समझाया है। देखो एक बात बताएं, नो मैटर आपके पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है, आप चीजों को इस तरीके से पढ़ो, जो भी तुम्हारा माइंड जैसा भी चल रहा है आप ऐसे याद करो कि आपको वो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, सो दैट आपको जब एग्जाम में करना पड़े तो आपको टेंशन ना हो कि अरे यार रट के गए थे, याद ही नहीं हो रहा। ठीक है, चलो Yes, sir. चलो बेटा हटा दें। Yes, sir. चलो जिनका रह गया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी मिलते हैं तुम लोगों से कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो। थैंक यू तनिष्का। Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय 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 बाय। Bye, sir. बाय बेटा, Good night, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Take care.